हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम दी हुई है वो ये है कि यहाँ एक फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स, राइट। और इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करना है हमने एक्स इज इक्वल टू 0 पर, राइट। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट और कैसे हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 पर, राइट। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है, चलिए क्विकली देख लेते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं एक फंक्शन हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, राइट। और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और जो कि डिफाइंड है एक ओपन इंटरवल a कॉमा b पर, राइट। तो चलिए इस इंटरवल में हम एक पॉइंट x इज इक्वल टू c ले लेते हैं, राइट। और अब हमें ये टेस्ट करना है कि इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू c पर ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, राइट। तो डिफरेंशिएबल का मतलब यह है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो x इज इक्वल टू सी पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं, राइट। यानी कि ये फंक्शन डेरिवेबल होगा x इज इक्वल टू सी पर या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हैं वो एक तरीके से लिमिट्स ही होती हैं, राइट। तो हमें लिमिट ही फाइंड आउट करनी पड़ती है यहाँ पर। तो देखिए जैसे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है जिसे हम आर एच डी लिखते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई h, राइट। तो ये डेफिनेशन जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए है, राइट। और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसके लिए हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ c माइनस एच और यहाँ पर हमारे पास f ऑफ c आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस h आ जाएगा, राइट। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू सी पर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल टू सी पर और ये दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, राइट। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू सी। तो अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, राइट। जो गिवन पॉइंट है तो यहाँ x इज इक्वल टू ज़ीरो है तो हम c की वैल्यू जो है यहाँ पर ज़ीरो लेंगे, राइट। ओके। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसके लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को देखिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ जो डेफिनेशन दी हुई थी लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और f ऑफ हमारे पास c प्लस एच है। तो यहाँ x इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है तो c की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, राइट, एंड डिवाइडेड बाई h। तो चलिए इसे जल्दी से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये f ऑफ h आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई h, राइट। तो f ऑफ h की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ मिलेगी। तो x की जगह हम यहाँ पर अगर h सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगी f ऑफ h की वैल्यू, राइट। तो हमें मिल जाएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ h माइनस मॉड ऑफ h, राइट। तो यहाँ पर x की जगह h रखेंगे हम और f ऑफ ज़ीरो को हम यहाँ पर सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f ऑफ ज़ीरो जो हो जाएगा वो होगा साइन ऑफ मॉड ज़ीरो माइनस मॉड ऑफ ज़ीरो, राइट। तो मॉड ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो साइन ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो साइन ज़ीरो इज ज़ीरो सो वी हैव ज़ीरो, राइट। सो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू ज़ीरो इज ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई h, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी h है हमारे पास ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है,
राइट। तो मॉड ऑफ एच जो होगा हमारे पास वो एच के इक्वल होगा, राइट, बिकॉज एच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, राइट। और दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो एच है वो इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल होता है, राइट। तो यहाँ पर अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ऑफ मॉड एच को हमने एच लिखा तो हमें मिला साइन एच माइनस एच, यहाँ पर मॉड एच की जगह एच आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एच मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इस लिमिट को सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और साइन एच ओवर एच लिख सकते हैं हम इसे। यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे इन दोनों टर्म्स को और यहाँ पर हमें एच ओवर एच मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच ओवर एच माइनस वन, राइट। तो यहाँ पर एच और एच कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास जो लिमिट होती है, लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन द लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू वन, राइट। तो यहाँ पर जो लिमिट हमें मिलेगी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच ओवर एच, ये हमें मिल जाएगी वन। तो यहाँ पर हमारे पास वन है तो वन माइनस वन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो इस फंक्शन का जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर वो ज़ीरो है, राइट। चलिए इसी तरीके से हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो सी की वैल्यू हम ज़ीरो लेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो थी तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पर माइनस एच आ जाएगा, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। तो चलिए एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच को लिख सकते हैं, यहाँ एक्स की जगह माइनस एच लिखेंगे तो हमें मिलेगा साइन ऑफ मॉड ऑफ माइनस एच माइनस मॉड ऑफ माइनस एच और डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। तो यहाँ पर देखा था हमने कि h जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी कि h जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड ऑफ माइनस एच भी जो होगा वो पॉजिटिव h होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिमिट h टेंस टू ज़ीरो लिखेंगे साइन ऑफ मॉड माइनस एच इज साइन ऑफ h और यहाँ पर मॉड ऑफ माइनस एच जो होगा वो भी h हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस एच, राइट। तो चलिए अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं h माइनस साइन एच ओवर एच, राइट। तो अगर इस नेगेटिव साइन को हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हम यहाँ रिवर्स कर सकते हैं टर्म्स को, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं अब लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच ओवर एच माइनस साइन एच ओवर एच, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच और एच कैंसिल हो जाएंगे वन माइनस साइन एच ओवर एच, राइट। तो हमने देखा था लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज वन तो ये लिमिट हमारी वन हो जाएगी तो वन माइनस वन दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो कंक्लूजन हमने निकाला वो कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो है, राइट। तो दोनों डेरिवेटिव जो हैं यहाँ पर वो फाइनाइट हैं, राइट। दोनों फाइनाइट हैं और एग्जिस्ट करते हैं और दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल हैं, राइट। इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। So once we get right hand derivative is equal to left hand derivative, we can safely claim that the given function is differentiable at the given point.
राइट। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, तो ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब यह है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर, राइट।